जब भी आप हेयर फॉल के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले आपको क्या देता है? कोई शैम्पू बदल देगा या फिर इवन मैं, ठीक है, और आपको एडवाइस कर देगा कि ये वाला आप सीरम यूज़ कर लें या ये स्प्रे यूज़ कर लें या ये टैबलेट्स यूज़ कर लें। लेकिन जो लोग भूल जाते हैं चीज़ कहनी वो ये है कि आपने अपने पेशेंट को ये ज़रूर कहना है कि अपने ये इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट तो कराओ पहले। 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट्स हैं जो मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि आपने लाज़िमन कराने अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले आ जाता है आपका आयरन लेवल्स। आपने अपनी आयरन प्रोफाइल करानी है क्योंकि फेरेटिन जो होता है ना, आपका फेरेटिन आयरन की एक फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है फेरेटिन, ठीक है। तो वो जब आपकी बॉडी में कम होगा ना तो क्या होगा कि वो जो बालों की तरफ आपका फेरेटिन जा रहा था ना, वो वाला फेरेटिन वो आपकी बॉडी यूज़ करना शुरू हो जाएगी, तो आपके बालों के लिए कम पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उसके लिए आपने वो अपना टेस्ट कराना है। अगर आपके लेवल्स ऑप्टिमल नहीं आते तो आपने उसके लिए ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन शुरू करनी है या फिर कलेजी खाओ या इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करो, रेड मीट जैसे होता है, ठीक है। सेकंड टेस्ट जो है ना आपका, वो है आपने थायराइड प्रोफाइल करानी है अपनी। थायराइड क्या होता है? यहाँ पे आपके गले के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। आपने थायराइड प्रोफाइल अपनी लाजमी करानी होती है। उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, T3 लेवल्स, T4 लेवल्स और TSH लेवल्स, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH। ये तीनों लेवल्स आपने कराने हैं। ये सारे थायराइड प्रोफाइल आप किसी को कहोगे कि मेरी कर दो, वो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ें कर देगा, ठीक है। ये सारी करने के बाद थर्ड क्या है, आपने विटामिन डी के लेवल कराने हैं, विटामिन D2 के स्पेसिफिकली लेवल कराने हैं, ठीक है। और आपके हम लोग एशियंस हैं, हम जितनी मर्ज़ी भी धूप सेक लेना, हमारा विटामिन डी का लेवल कभी भी आप चेक कराओ, आपका कभी नॉर्मल नहीं आएगा। बहुत थोड़ी परसेंटेज के लोग हैं जिनका नॉर्मल लेवल आता है, और वो भी वो लोग होंगे जो सप्लीमेंटेशन नॉर्मल और रेगुलर तरीके से लेते हैं, जैसे उसके वीकली इंजेक्शंस ले लिए या मंथली इंजेक्शन का कोर्स कर लिया या जिस तरह भी वो लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि कोई अच्छी कैप्सूल लो, जैसे कि सनी डी के अंदर आपको विटामिन K2 का कम्बिनेशन भी मिलता है साथ में, विटामिन डी के साथ साथ। सो इट्स बेटर कि आप उन दोनों को साथ में ले लो। तो आपने ये तीनों टेस्ट कराने हैं। उसके बाद जो आपका सारा मामला आता है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा सीरम यूज़ करना है, डैंड्रफ है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब कवर हो जाएंगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू डू दीज बेसिक टेस्ट्स। अगर कोई सोचता है कि ये अननेसेसरी हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल अननेसेसरी, यू हैव टू डू देम।